आज इस दुनिया में सबसे अगर आसान कुछ है तो है ब्लेम करना, और सबसे मुश्किल कुछ है तो वो है स्वीकार करना। ब्लेम करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है स्वीकार करना। खमा गणी, मैं हूँ शोभा भाटी। किसी को ब्लेम करने के लिए या फिर स्वीकार करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम लोग हमारे ही हाथों से हमारे खुद के लिए बर्बादी का रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन दोष किसी और के मत्थे मढ़ रहे हैं। ये बात आप लोगों के सामने मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखा जिसके अंदर एक क्रिएटर ने हम लोगों के साथ में एक विचार साझा किए थे, और उसमें उसने बताया कि संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर जहाँ दूसरे धर्म के लोगों को अपनी धर्म पुस्तकें पढ़ने की स्वीकृति है या फिर अनुमति है, वहीं पे भारतीय संविधान के धारा 30 के अंदर हिंदुओं को स्कूलों के अंदर अपनी धर्म पुस्तकें पढ़ने का अधिकार नहीं देता है या फिर नहीं है। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है वो सच सामने आ जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा पता लगाने के लिए, लेकिन इन बातों को अगर थोड़ा समय साइड में करूं और आप लोगों से पूछना चाहूं कि संविधान क्या कहता है, देश क्या कहता है, प्रशासन क्या कहता है या फिर सरकार क्या कहते हैं, उनको थोड़ा सा अगर हम साइड में करें तो बच्चे तो सबसे पहले एक माता पिता की जिम्मेदारी है। केंद्रीय सरकारें हो गई, राज्य सरकारें हो गई, स्कूलें हो गई या फिर दूसरे धर्म के लोग हो गए, वो सब तो बाद में आते हैं। सबसे पहले एक बच्चा एक घर के अंदर जन्म लेता है, माता पिता की आगोश में पलता है, माता पिता उसकी परवरिश करते हैं। आज के समय में माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या हित है और क्या अहित कितना सोच रहे हैं और कितनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आर्टिकल क्या कहते हैं, संविधान क्या कहता है, शासन क्या कहते हैं या अदर रिलीजियस के लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा साइड में करते हैं। आप लोगों के सामने मैं एक प्रश्न रखना चाहती हूँ, एक ऐसा प्रश्न जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, और एक ऐसा प्रश्न जिसका आंसर अगर आपके पास में नहीं है तो आप खुद का आकलन कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए कितने हितकारी हैं या फिर कितने खतरनाक। आपके बच्चों की अगर जड़ें कमजोर हो रही हैं तो इसके लिए स्कूल बाद में जिम्मेदार है, पहले आप लोग जिम्मेदार हैं। हर कोई अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है, हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है। आप भी अगर अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं, आप भी अगर अपने बच्चों के प्रति स्वार्थी हैं, तो आपने आपके बच्चों के लिए क्या डिसीजन लिए, आप लोग कितना नॉलेज रखते हैं आपके बच्चों की सही परवरिश के लिए। कोई भी स्कूल, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो, आरबीएसई स्कूल हो या इंटरनेशनल का बोर्ड का हो या फिर कॉन्वेंट स्कूल हो, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए या अपने हित के लिए अपने स्कूलों को लेके बहुत सारे नियम बना रहे हैं और आप लोगों पे थोप रहे हैं। लेकिन आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? जहाँ पे अगर बात आप लोग सनातन की करते हैं, बात अगर आप हिंदू की करते हैं, बात अगर आप अपने हिंदुत्व की करते हैं, तो कितना जानते हैं आप अपने हिंदू धर्म को या फिर कितना जानते हैं हिंदुत्व के बारे में? हिंदू तो कोई भी बन रहा है, कोई भी कन्वर्जन करके, कोई भी अपने धर्म को कन्वर्ट करके हिंदू बन जाएगा। आज हमें हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, सनातनी है और सनातनी रहेंगे। जो व्यक्ति सनातनी था और सनातनी है और सनातनी रहेगा, वो इज्जत करना जानता है हिंदुओं की और हिंदुत्व की। सनातन का मतलब क्या होता है? वर्षों से जिस धर्म की हम पालना कर रहे हैं, जिसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, जिसमें कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, जो शाश्वत है वो है सनातनी। हम लोग कितना जानते हैं सनातन के बारे में या सनातन धर्म के बारे में? सनातन के बारे में हमें लेश मात्र का भी ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो हम लोग जिन स्कूलों में लाखों की फीस भर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल द्वारा बनाए गए हजारों नियमों को फॉलो कर रहे हैं, वो नियम हमारे लिए कितने लाभदायक है या कितने हानिकारक हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आंख मूंद के हम लोग भरोसा करके उनको फॉलो कर रहे हैं या उन नियमों को मान रहे हैं। जब हजारों नियम हमने अपने बच्चों के लिए स्वीकार लिए, लाखों की फीसें हम भरने के लिए तैयार हो गए, तो क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम लोग स्कूलों में जाके अपने बच्चों के हित के लिए स्टैंड ले सके और हम लोग बोल सके कि आप स्कूलों के अंदर अगर धर्म की पुस्तकें नहीं पढ़ा सकते तो धर्म की शिक्षा तो दे ही सकते हैं, हानियों के रूप में दे सकते हैं। आप बहुत सारे उदाहरण पेश कर सकते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे नियम जो बच्चों के लिए हितकारी हैं, वो स्वास्थ्य से संबंधित हो सकते हैं, वो मानसिक रूप से संबंधित हो सकते हैं या वो शिक्षा से संबंधित हो सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या के अंदर उनको एड ऑन कर सकते हैं। हमने कभी ये बोला कि उनके अंदर एक पीरियड हमारे बच्चों के लिए सही शिक्षा के लिए जोड़ दिया जाए, हर बच्चे को बाउंड कर दिया जाए फिजिकली फिट होने के लिए, बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए, बच्चों को SUPW सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए, बच्चों को मानसिक तनाव से दूर किया जाए, बच्चों के लिए एक बाल सभा का आयोजन किया जाए जिसके अंदर बच्चा अपनी अभिव्यक्ति दे सके, एक बच्चा कैसा विचार रखता है उसके बारे में आकलन हो सके। ये बातें हम तब बोलेंगे जब हमें खुद को इस चीजों के बारे में ज्ञान होगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग डम हो चुके हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो पड़ोस का बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है उससे VIP स्कूल में हमें हमारे बच्चों को भेजना है, चाहे वो स्कूल कैसी भी हो, चाहे वहां पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, चाहे वहां पे समय बर्बाद हो रहा हो, पैसा बर्बाद हो रहा हो, लेकिन हमें हमारे स्टेटस के लिए हमें लोगों के सामने ये दिखावा करना है। अगर हमारी विचारधारा ऐसी हो चुकी है तो हम लोग किसको दोष दे रहे हैं? मान लिया, एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि स्कूल बाउंड है, स्कूलों के अंदर गीता नहीं पढ़ाई जा सकती, स्कूलों के अंदर वेद नहीं पढ़ाई जा सकती, स्कूलों के अंदर शास्त्र नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन घरों के अंदर तो पढ़ाई जा सकते हैं। घरों के लिए कौन से नियम बने हुए हैं? घरों के लिए कौन से बाउंडेशंस हैं? वहां तो हमारी मनमर्जी चलती है। हम लोगों ने इन चीजों के ऊपर कितना ध्यान दिया?
हम लोगों ने हमारे बच्चों को कितना ज्ञानी बना दिया, हम लोगों ने हमारे बच्चों को कितनी ऐसी शिक्षाएं दे दी जो बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए काम आएगी। आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी को कहते हुए हमने सुना है कि जीवन का सार गीता के अंदर है। जिंदगी की हर परेशानी भागवत गीता से दूर हो सकती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भागवत गीता को पढ़ता है या फिर वहां से ज्ञान लेता है, उसकी जिंदगी के अंदर कभी कोई मुश्किल नहीं आती। जब ये बातें हम लोग सुन रहे हैं तो हम लोग मनन भी तो कर सकते हैं, हमारे घरों के अंदर कर सकते हैं। घरों के अंदर तो कोई संविधान लागू नहीं है, घरों के अंदर तो कोई कानून लागू नहीं है, और माता पिता भी हैं हम लोग, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन नहीं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ब्लेम करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल है। हम लोग कभी नहीं स्वीकारेंगे कि हम लोग खुद हमारे धर्म से दूर हो रहे हैं। कितना जानते हैं हम लोग अपने धर्म के बारे में? जानेंगे तभी तो अपने बच्चों को सिखाएंगे। जब हम खुद ही इन चीजों को नहीं जानते हैं तो हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे? इसीलिए आज हम लोग वही चीजें हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं जो हमारे ऊपर थोप दी गई। अब वो फ्रेंच लैंग्वेज हो, वो इटालियन हो, वो इंग्लिश हो, या फिर वो कोई भी लैंग्वेज हो जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, जिसके लिए बच्चों को बाउंड किया जा रहा है, तो हम लोग भी उसके पीछे लग पड़े हैं कि वो सीखना तो पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? अगर कुछ सीखना पड़ेगा तो वो है हमारी जननी संस्कृत। अगर हमारे बच्चों को सही तरीके से कुछ आना चाहिए तो वो है हमारी मातृभाषा हिंदी। अगर हमारे बच्चे अपनी भाषा में अभिव्यक्ति कर सके तो वो है हमारी बोली। उनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारी सोच हो चुकी है कि ऐसी चीजों पे तो ध्यान उन लोगों का जाता है जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो नैरो माइंडेड होते हैं, क्योंकि ब्रॉड माइंडेड तो वो हैं जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। ये बात तो वही हो गई। जन्म देने वाली माँ की कोई इज्जत नहीं करना चाहता, लेकिन मॉडर्न दिखने वाली, जींस पहनने वाली या फिर फॉरेन में गोरी चिट्टी दिखने वाली माँ को आप माँ मानना चाहते हैं। ये उदाहरण बिल्कुल सूट होता है। अपनी माँ का अपमान करके अगर आप दूसरों की माँ को सम्मान देंगे तो हाल यही होगा जो आज भारत का हो रहा है। पहले खुद की माँ को सम्मान देना सीख, यानी संस्कृत को, हिंदी को आप खुद महत्व दीजिए। आप महत्व देंगे तो स्कूल वाले महत्व देंगे। आपने खुद लोगों ने इसको बहुत ही इजी वे में छोड़ लिया है, तो फिर क्यों स्कूलें इस चीज को इंपॉर्टेंस देगी? और क्यों हम लोग सरकारों को और स्कूलों को, कॉन्वेंट स्कूलों को या अदर धर्म के लोगों को दोष दे रहे हैं? आज मदरसों के अंदर वो लोग अपने धर्म की शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को। उनको फर्क नहीं पड़ता कि किस संविधान में क्या लिखा हुआ है या क्या कानून बना हुआ है। और जितने भी क्रिश्चियन स्कूलें हैं उनके अंदर बाइबल पढ़ाई जाती है, उनकी शिक्षाएं दी जाती हैं। बिल्कुल बाउंड है बच्चे, सबसे पहले उनको वो सिखाया जाएगा। तो हम लोग बाउंड क्यों नहीं है? हम लोग बाउंड क्यों नहीं करते हैं? हम लोग कभी जाके किसी स्कूल के अंदर क्यों क्वेश्चन नहीं करते हैं, या क्यों उनको इस चीज के लिए बाध्य नहीं करते हैं कि आप लोग हमारे धर्म की शिक्षा दे सकते हैं? पुस्तकें अलाउड नहीं है, लेकिन शिक्षा देना तो कोई गलत नहीं है, शिक्षा देना तो बाउंड नहीं है। हम भगवत गीता से अध्याय जो है हमारे बच्चों को शिक्षा के रूप में दे सकते हैं कि किस अध्याय में क्या लिखा हुआ है, या जीवन की परेशानियां कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन जिन चीजों को हम खुद ही महत्व नहीं दे रहे हैं तो कौन सी स्कूल महत्व देगी? इसीलिए संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, क्या स्वीकार्य है, क्या अस्वीकार्य है, ये बात की बात है। शुरुआत अपने से करिए कि आप लोग आपके बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जिंदगी आपसे सबसे पहले जुड़ती है। जो आप देंगे वो आने वाले कल में बच्चे आपको वापस दुगना करके लौटाएंगे। सरकारें, स्कूलें बदलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपकी संतान आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी अगर पहल आपसे हुई।